गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर की बुक से लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी इंग्लिश रीडर की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 35, लेसन नंबर 5, द लेजी गार्डनर। वंस देयर वॉज अ गार्डनर, ही वॉज वेरी लेजी। एक बार की बात है, एक गार्डनर था, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। ही यूज टू वर्क ओनली व्हेन हिज मास्टर वॉज देयर इन द गार्डन। वो सिर्फ उसी समय काम करता था जब उसका मास्टर गार्डन में हुआ करता था। बट वेन द मास्टर वॉज अवे ही कुड ले डाउन अंडर अ ट्री एंड स्लीप। पर जब उसका मास्टर चला जाता था, वो एक पेड़ के नीचे लेट जाता था और वहीं वो सो जाता था। All the plants dried up because he did not look after them properly. सभी प्लांट्स सूख गए थे क्योंकि वो उनकी सही से केयर नहीं करता था। The master was very angry. How can I make him work? Thought the master to himself. जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था। वो ये सोचता रहता था कि मैं इससे प्रॉपरली काम कैसे करवाऊँ। One day an old woman came to the garden and asked the master for work. एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ गार्डन में आई और मास्टर से काम के लिए पूछा। द मास्टर सेड, आई एम ऑलरेडी फेड अप विद माई ओल्ड गार्डन। मास्टर ने कहा कि मैं पहले ही अपने पुराने गार्डनर से बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ। ही डज नॉट वर्क, ही हैज़ बिकम वेरी लेजी। क्योंकि ये कोई काम नहीं करता है और ये बहुत ज़्यादा आलसी होता जा रहा है। The old woman said, I will make this lazy gardener work hard. The master agreed to give her work. ओल्ड वुमेन ने कहा कि मैं इस लेज़ी गार्डनर से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाऊँगी। तो मास्टर जो था वो एग्री हो गया उसको काम देने के लिए, क्योंकि मास्टर जो चाहता था कि उसका गार्डनर जो है वो लेज़ी ना रहे। द ओल्ड वुमेन वेंट टू द गार्डनर एंड आस्क्ड, डू यू वॉन्ट टू बिकम रिच मैन लाइक योर मास्टर। ओल्ड वुमेन गार्डनर के पास गई और उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो इतना अमीर बनना जैसे कि तुम्हारा मास्टर है। द गार्डनर सेड, येस प्लीज। गार्डनर ने कहा, हाँ ज़रूर बनना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमेन गिव हिम अ स्मॉल ब्लैक सीड एंड सेड, पुट दिस सीड इनटू द ग्राउंड एंड वाटर इट। ओल्ड वुमेन ने उसे ब्लैक कलर के कुछ सीड्स दिए, बीज दिए और कहा कि इनको ग्राउंड में डालो और इनको रोज़ रोज़ पानी दिया करो। It will grow very quickly and with it you too will grow rich. उस औरत ने उसे ये भी बताया कि ये बहुत जल्दी जल्दी बड़े होंगे ये प्लांट्स, और उसके बाद इसके ग्रो करने के साथ साथ तुम भी रिच हो जाओगे। So the gardener put the seed into ground. तो गार्डनर ने क्या किया, उन सीड्स को ग्राउंड में डाल दिया। He watered it and looked after it. उसने उसको पानी भी दिया, उसका ध्यान भी रखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम टू लुक एट इट। अगले दिन वो उस प्लांट को देखने आया। अ लिटिल प्लांट बिगेन टू कम आउट। एक छोटा सा पौधा उस बीज में से निकलने लगा था। एट द टॉप ऑफ द प्लांट देयर ग्रू अ रेड फ्लावर। उस प्लांट के टॉप पर एक छोटा सा लाल फूल भी था। द गार्डनर थॉट, परहैप्स दिस रेड फ्लावर शैल मेक मी रिच, आई शुड प्लग द फ्लावर। उस गार्डनर ने सोचा कि शायद ये जो लाल फूल है ये मुझे अमीर बनाएगा, और वो उसको तोड़ने लगा कि मुझे ये फ्लावर जो है वो तोड़ लेना चाहिए। उसने ऐसा सोचा और वो उसको तोड़ने लगा। एज ही पुट आउट हिज हैंड टू प्लक द फ्लावर ही हर्ड द वर्ड, प्लीज डोंट पिक मी। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया उस फ्लावर को तोड़ने के लिए, उसके कान में एक आवाज़ आई कि प्लीज़ डोंट पिक मी, मुझे मत उठाओ। द गार्डनर वॉज सरप्राइज्ड। गार्डनर जो था वो चकित रह गया। ही लुक डाउन, ही सॉ अ लिटिल मैन इनसाइड द फ्लावर। जब गार्डनर ने नीचे देखा तो उसे उस फ्लावर में एक छोटा सा आदमी दिखा। द लिटिल मैन सेड, कम ऑन, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। जो लिटिल मैन था उसने कहा, कम ऑन, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। द लिटिल मैन मेड द गार्डनर वाटर ऑल द प्लांट्स। लिटिल मैन ने उस गार्डनर से सभी प्लांट्स में पानी डलवाया। ही मेड हिम स्वीप ऑल द ड्राई लीव्स। उसने वहाँ पर उस गार्डन में जो सूखे पत्ते थे उनकी झाड़ू भी उस आदमी से लगवाई। ही पुट हिम टू वर्क अप टू 5 o'clock। उसने उस गार्डनर से 5 बजे तक का काम करवाया। द गार्डन लुक्ड नाइस एंड टाइडी। जो गार्डन था वो और सुंदर दिखने लगा और साफ सुथरा दिखने लगा।
When the master came, he was very happy. जब मास्टर वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. But the gardener was very angry and tired. बट जो गार्डनर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था और वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था. He went to his bed and slept. वो अपने बेड पर गया और सो गया. The next morning, the little man woke him up early. अगले दिन उस छोटे से आदमी ने गार्डनर को जल्दी उठा दिया. Come on, eat your breakfast, hurry up, said the little man. लिटिल मैन ने कहा कि कम ऑन जल्दी उठो और अपना ब्रेकफास्ट खाओ, बहुत जल्दी ये सब काम करो. द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री. गार्डनर बहुत गुस्से में था. ही थॉट दैट सीड विल नेवर मेक मी रिच. वो सोच रहा था कि ये बीज कभी भी मुझे रिच नहीं बना सकता है. इट इज़ मेकिंग मी वर्क हार्ड. बस ये मुझसे ज़्यादा मेहनत करवा रहा है. आई शैल ग्रो थिन एंड डाई. हो सकता है मैं पतला हो जाऊं और मर जाऊं. बट नाउ द वर्क डिड नॉट सीम टू हार्ड टू हिम. पर अब क्या होने लगा, उस गार्डनर को हैबिट होने लगी काम करने की और अब उसको वो जो काम था वो ज़्यादा हार्ड नहीं लगता था. ही स्टार्टेड इंजॉइंग द वर्क इन द गार्डन. जो वो गार्डन में काम करता था अब वो उस काम को इंजॉय करने लगा. अ गार्डन इज़ रियली अ प्लीजेंट प्लेस टू वर्क इन, ही थॉट. अब वो ये सोचता था कि एक गार्डन एक बहुत ही अच्छी जगह होती है काम करने के लिए. द गार्डनर बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्क. अब जो गार्डनर था वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेने लगा. वेरी सून द गार्डन लुक ब्यूटीफुल एंड मैनी पीपल केम टू लुक एट इट. अब बहुत जल्दी गार्डनर जो गार्डन था वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया था और लोग उसको देखने आया करते थे. वट अ गुड गार्डनर यू आर, एवरी विजिटर सेड. हर विजिटर उस गार्डन को देखकर उस गार्डनर को कहता था कि तुम बहुत अच्छे गार्डनर हो, तुम इसकी बहुत अच्छी केयर करते हो. द किंग हर्ड अबाउट द गार्डनर. किंग ने उस गार्डनर के बारे में सुना. ही समन्ड हिम टू हिज पैलेस एंड अपॉइंटेड हिम एज हिज हेड गार्डनर. जो राजा थे उन्होंने उसको बुलाया अपने पैलेस में और अपॉइंट कर लिया हेड गार्डनर की पोस्ट पर. यानी कि जो सभी माली थे उनके गार्डन में, उनके बाग में, उस पर सबसे ऊपर का दर्जा उस गार्डनर को दे दिया गया. द गार्डनर वॉज नाउ रिच एंड फेमस. अब गार्डनर जो था वो रिच भी हो चुका था और फेमस भी हो चुका था. बट ही डिड नॉट सी द लिटिल मैन एंड द ओल्ड वुमेन अगेन. बट उसने कभी भी फिर उस लिटिल मैन और ओल्ड वुमेन को दोबारा नहीं देखा. बट ही ऑलवेज रिमेंबर्ड दैम. ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ दैम. पर वो हमेशा उनको याद रखता था और वो हमेशा उनका एहसान भी मानता था कि उन्होंने उसे इस काबिल बना दिया. इस कहानी में बस इतना ही था. आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी. कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए. थैंक यू.